पांचवा प्रश्न है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या हमको बतानी है आज। जब वह 3 से शुरू हुई चलना 6 में पहुंच गई, 2 से शुरू हुई 8 में पहुंच गई। तो देखो हमें बतानी है समकोणों की संख्या। तो समकोणों की संख्या कैसे पता चलेगी? एक घड़ी मैंने यहाँ पे बनाई है, इस प्रकार की घड़ी का प्रयोग हम करते हैं, बार घंटे इसमें होते हैं। तो देखो ये अभी यहाँ पर है बार पे, फिर चलते चलते कहाँ पहुँच गई? 3 पे पहुँच गई। तो ये जो कोण बना 12 और 3 के दो सुइयों के बीच में, ये होता है समकोण। ये क्या होता है? ये होता है समकोण। या पूरे अगर हम बना दें तो कितने समकोण बनेंगे? संपूर्ण चक्कर में देखो, फिर 6 पे जाएगी और फिर आपकी गई 9 पे, तो कुल इस कोण बन रहे हैं समकोण 4। कितने समकोण बन रहे हैं? 4 समकोण बन रहे हैं। तो अगर हम एक भाग को देखें, केवल इतने भाग को अगर हम देखें, पूरे का कौन सा भाग है? 1/4 भाग। सुई यहाँ से चली यहाँ पहुंची, तो इसको हम बोलते हैं 1/4 घूर्णन। जब सुई 1/4 घूर्णन करती है तब जाके बनता है एक समकोण। तो हम क्या करेंगे, जो हमको मान दिए हैं सुई कहाँ से कहाँ तक पहुंची, तो हम पहले निकालेंगे कि घूर्णन कितना किया, फिर उस घूर्णन को समकोण में बदल देंगे। तो देखो पहला है 3 से 6 में पहुंची, 3 से पहुंची आपका 6 में, तो क्या हुआ? सीधे हम निकालते हैं घूर्णन, निकाल लेते हैं सीधे। क्या निकाल लेते हैं? घूर्णन। देखो पहले भी मैंने आपको बताया इससे पहले के सवालों में, 3 से 6 तक पहुंचने में कुल कितने घंटे सुई के द्वारा तय किए गए? 4, 5, 6, कुल 3 घंटे। कुल घंटे कितने होते हैं? 12। 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो घूर्णन कितना आ गया? 1/4। घूर्णन आ गया 1/4। तो कितने समकोण हो गए? एक समकोण। देखो हमने आपको बताया 1/4 घूर्णन का मतलब कितना है? एक समकोण है, तो एक समकोण घूमेगी। इसके बी में आते हैं, 2 से सुई चलना शुरू हुई और पहुंच गई आपकी 8 तक। तो आप गिनिए कितने घंटे चली सुई? 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 6 घंटे। तो घूर्णन कितना हुआ? 6 घंटे चली, कुल घंटे होते हैं 12। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। अगर हम इसको 1/4 में बदलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें? अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 2 गुणा 2 दूनी 4, 1/4। 1/4 का मतलब है एक समकोण, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 समकोण। तो सुई को कितने समकोण घूमने पड़े? 2 समकोण घूमने पड़े बी में। सी में हमसे जो पूछा है 5 से 11 में पहुंच रही है, तो फिर गिन लो कितने घंटे गई? 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 6 घंटे हो गई। तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। घूर्णन कितना किया? घूर्णन किया 6 घंटे। कुल घंटे सुई में कितने, घड़ी में कितने हैं? 12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 घूर्णन को हम सीधे सीधे अब लिख सकते हैं। यहाँ हमने चूंकि निकाल दिया है मान, तो हम सीधे लिख सकते हैं 2 समकोण। यानी कि आधा घूर्णन, आधा चक्कर अगर घड़ी का लग गया तो इसका मतलब कितने समकोण घूम गई? 2 समकोण घूम गई। डी में इसके पूछा है 10 से 1 तक पहुंची, फिर गिनिए कितने घंटे चली? 11, 12, 1, केवल 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना घूर्णन करती है? इससे पहले भी हमने निकाला है, 3/12 घूर्णन हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कि 1/4 घूर्णन को हम क्या लिखते हैं? एक समकोण। यानी कि डी में सुई घूमी आपकी एक समकोण। ई में हमसे पूछा है 12 से चली और कहाँ तक पहुंच गई सुई? 9 तक पहुंच गई। तो कितने घंटे चली सुई? पहले तो ये गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल घंटे हुए 9। तो घूर्णन कितना किया सुई ने? 9/12। 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 1/4 लिख सकते हैं। हम 1/4 में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि 1/4 का मतलब हमको समकोण में पता है। तो 3 एकम 3, 3 को 3 गुणा 1 लिख दिया, 1/4 को 4 ही रहने दिया। तो कितना हो गया?
ये हो गया एक समकोण, 3 गुणा 1 करेंगे 3 कम 3, तो ये हो जाएगा 3 समकोण। एफ में हमको दिया है 12 से चली सुई और पहुंच गई आपका 6 पे जाके रुक गई, तो कितने समकोण घूमे हमको ये बताना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि कितने घंटे सुई घूमी, घूर्णन निकालेंगे। 12 से 6 तक पहुंचने में 6 घंटे जाना पड़ेगा, तो 6/12 यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 घूर्णन आ गया। 1/2 घूर्णन को हमने आपको अभी बताया था ऊपर क्या होता है, 1/2 घूर्णन को हम लिखते हैं 2 समकोण। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि कितने समकोण बना रही है घड़ी की सुई जब घूमती है। तो 1/4 का मतलब 1 समकोण, 1/2 का मतलब 2 समकोण, 3/4 का मतलब 3 समकोण हो जाएगा, 4/4 का मतलब कितना हुआ 1, 1 गुणन का मतलब 4 समकोण सुई घूमेगी।